श्याम बोल, श्यामा श्यामा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसके संतों ने 3 भाग किए 6-6 अध्याय के। तो पहले जो 6 अध्याय हैं उनका जो ग्रुप है उसको षटक बोलते हैं, षटक। तो प्रथम षटक जो है वो कर्म योग प्रधान है, यानी उसमें कर्म योग की चर्चा ज़्यादा की है। और बीच का जो षटक अभी हमने ख़त्म किया 7 से 12, ये भक्ति योग प्रधान है। और अब जो हम ले रहे हैं 13 से 18, ये ज्ञान योग प्रधान है। गीता को हमारे शरीर रूपी मंदिर से यदि तुलना करें तो 13 से 18 ये ऊपर का माला जो है ये ज्ञान प्रधान 3rd फ्लोर, और ये बीच का ये हार्ट है जिसमें ये भक्ति है, भक्ति प्रेम की बात है। और ये चलने फिरने वाला काम जो नीचे से है ये हमारा कर्म योग है। ऐसे है, ये तो सामान्य बात है। रहस्य की बात इसमें ये है कि गीता में जो एक योग है उसके पीछे दोनों योग छुपे हुए हैं। ये समग्र दृष्टि है। कई लोग कहते हैं गीता में कर्म योग की चर्चा है, भगवान ने कर्म योग को सबसे ऊपर बताया है। कई कहते हैं नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है गीता में, ज्ञान हो क्या, ज्ञान के बिना क्या कर लोगे। ऐसी बात नहीं है। गीता में एक योग की प्रमुखता तो है और वो होगी, क्योंकि हमारे सबके अंदर हृदय में जो संस्कार हैं वो एक तरह के हैं सबके अंदर। किसी के कर्म के संस्कार होंगे। अब मान लो कोई आदमी चाहता है कि मैं पूरे समाज को सुधार दूं, मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं। ऐसे आदमी को आप बैठा दे कि तू कुछ मत कर, तू तो यहाँ बिल्कुल चुप होकर बैठ जा और बस भगवान का ध्यान कर, वो बैठ जाएगा। वो कहता है मेरे को मार दिया तुमने यार, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो जो साधन बताए गए हैं 3 साधन, वो इसलिए बताए गए हैं कि हम अपनी रुचि को पहचानें और रुचि को पहचान के एक साधन का चुनाव कर लें। लेकिन वो साधन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा, उसके साथ दोनों सूक्ष्म रूप में, गौण रूप में वह रहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, हम कैंची से हम काम करते हैं ना, घर पे कपड़ा काटते हैं, सभी काटते हैं क्या? अरे रहने दो हमारी माता है। अभी मैं कहूँ मिठाई के लिए वो बनाते हो क्या, वो चाशनी वाला, क्या बोलते हैं उसको, चाशनी बोलते हैं। हाँ, चाशनी बनाते हो क्या? हाँ बनाते हैं। ऐसे तो ये दुकान कैसे खुल रही है फिर जयपुर में, ये हर नुक्कड़ पे ये मिठाई यदि इतनी चाशनी बनाने वाले होते हम तो ये दुकान थोड़ी खुल जाती है और सब बढ़िया चल रही है। देखो आप, तो कैंची से यदि हम कपड़े काटें तो ऐसा लग रहा है कि कपड़े काटने के लिए 2 फलक काम कर रहे हैं। ये 2 फलक ऐसा मान लें हम कि कर्म योग और ज्ञान योग है, लेकिन इनसे भी कपड़ा नहीं कटेगा, फलक से थोड़ी कपड़ा कट जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए।
तो ऐसे ही चाहे कर्म योग में हम जाएं, चाहे ज्ञान योग में जाएं, या भक्ति योग में जाएं, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और कर्म, तो ज्ञान और कर्म के बिना भी काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब है, इतनी सी बात निवेदन है कि एक चीज़ का हम सहारा ले लें लेकिन बाकी दो भी उसमें साथ रहेंगी। ऐसा अपना मताग्रह नहीं बनाया कि नहीं नहीं हम तो एक को ही मानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये 13वां अध्याय शुरू कैसे होता है? ये ज्ञान योग है, तो ये जो 13वां अध्याय ये सबसे टफ अध्याय गीता का। इसमें नींद आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, है ना, कि नींद नहीं आए, नींद आए तो छोटी मोटी आए, खर्राटा नहीं आए। तो 13वां, एक तो गीता का हर अध्याय पिछले अध्याय से निकला है, ऐसे ही कोई ऐसे नहीं निकला है कि यूँ ही भगवान ने चालू कर दिया। हर अध्याय के पीछे जब आप पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल गीता पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपको अनुभव होगा कि हर अध्याय के पीछे एक सीक्वेंस है। पुराने अध्याय से नया अध्याय निकला है अपने आप। तो जैसे 12वें अध्याय में अभी पल्लवी मैडम ने ये बताया कि 12वें अध्याय में जो प्रश्न पूछा अर्जुन ने, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्या प्रश्न पूछा अर्जुन ने? 12वें अध्याय में ये प्रश्न पूछा कि प्रभु, जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो भगवान ने जवाब दे दिया दूसरे ही श्लोक में कि भैया जो सगुण साकार की श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ। तो जो निर्गुण निराकार वाले हैं वो थोड़े सेकंड क्लास के हैं क्या, थर्ड क्लास के हैं क्या? तो भगवान ने वो भी मना कर दिया। तुरंत ही भगवान ने कह दिया कि निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी फल रूप में सगुण वालों को और निर्गुण निराकार वालों को प्राप्ति एक ही भगवान की होती है, फल में भेद नहीं है। तो फिर आपने इनको सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? थोड़ी आवाज़ कम करना, मास्टर बहुत गूंज रहा है। तो क्यों बताया? तो भगवान ने उसका कारण बताया। आपको ध्यान हो यदि 5वें श्लोक में, ये देखो, ये 5वें श्लोक में कारण बताया भगवान ने कि क्यों मैंने सगुण साकार को सर्वश्रेष्ठ कहा। क्यों कहा? वो भगवान की नज़र से नहीं है कारण, वो कारण है हमारी नज़र से, हमारी नज़र से। यानी प्रश्न कौन कर रहे हैं? अर्जुन। और अर्जुन प्रश्न किसको लेके कर रहे हैं? हमको लेके कर रहे हैं। तो हमारे लिए भगवान बात कर रहे हैं। भगवान के लिए तो कोई कनिष्ठ और वरिष्ठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ प्राय कि आपको जो ट्रांसपोर्ट के 3 मोड हैं, एक तो बाई एयर है, एक बाई ट्रेन है और एक बाई रोड है, तो आपको कौन सा पसंद है? इनको ट्रेन है, आपको? ये सब एयर वाले हैं हमारे, इनको कोई पसंद नहीं है, कहीं नहीं जाना चाहते। हाँ, तो देखो अभी ट्रेन जिनको पसंद है या प्लेन जिनको पसंद है, उनसे मैं कहूँ कि यदि आपको प्लेन और ट्रेन पसंद है तो अब कसम है आपको, सेमिनार के बाद घर आप जो है ट्रेन और प्लेन से ही जाना। तो चले कैसे जाओगे? तो अब ये क्या पसंद है और किसको पसंद है और कब हम क्या लेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? खुद के स्टेटस पे। अब मान लो एक आदमी है, वो इतना बिजी है, कॉरपोरेट का है भाई, बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको जगन्नाथपुरी में मीटिंग अटेंड करनी है, 1 घंटे में जाएगा, 1 घंटे में मीटिंग करेगा और 4 बजे फिर यहाँ सेक्रेटरीट में मीटिंग लेगा। वो तो वो किससे जाए? वो प्लेन से जाए। और एक जैसे हम रिटायर हो गए मान लो, और रिटायर के बाद शुरू में तो घर वालों को ऐसा लगता है, पैसा आता है ना साल 6 महीने तो बढ़िया लगता है आदमी, लेकिन उनको लगता है यार ये रिजेक्टेड पीस बिल्कुल दिन भर यहीं धरा रहता है, ये मतलब हम सांस नहीं लें क्या यार, 24 घंटे यहीं धरा रहता है। अच्छा, जिस आदमी को काम नहीं होता है वो ऐसे और देखता रहता है, उसको पता रहता है सब्जी किसकी बन रही, अरे तू रहने दे भाई, वो चुपचाप, क्यों? उसके पास काम नहीं है। और जब काम था उसके कान में गिल्ला ठोको, भैया सब्जी किसकी बनेगी, 3 बार पूछे, बनाओ किसकी बनाओ, और अब परेशान कर रहा है। तो ऐसा आदमी यदि उसको बॉम्बे जाना है तो भैया वो 80 रुपये का टिकट ले और जनरल में बैठे और मूंगफली खरीदे और बढ़िया गीता ज्ञान सुनाता हुआ जाए ना लोगों को 3 दिन में। 3 दिन तो जाए। भाई अपन भी मूंगफली खिलाएंगे, सामने वाले भी कुछ खिलाएगा, तो अपने आराम से 80 रुपये में बॉम्बे पहुंच गए, बताओ।
और बढ़िया गीता का प्रचार हो गया, पंपलेट धर ले जाओ 2-4। हाँ और क्या। अरे इसमें हंसने की बात नहीं है। हमारे गीता प्रेस के संस्थापक जो सेठ जी महाराज हैं, उन्होंने एक बात कही बड़ी विलक्षण, वो मैं अब कह रहा हूँ आपसे। हमारा काम गीता पढ़ाना नहीं है। आपको लग रहा होगा 2 दिन से कि हम गीता पढ़ाते हैं, नहीं भैया, ऐसी गलतफहमी कोई पार नहीं ले। गीता पे हम एक शब्द नहीं बोल सकते, हमारी क्या ताकत है, गीता बहुत रहस्यमयी है। हाँ, हम गीता का प्रचार अवश्य करते हैं। और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कहा कि यदि कोई झोले में किताब रख ले और गली गली जाए और बांटे, और वो दिन में 10 किताब भी 2 किताब भी बांटे आए, तो मुझको खरीद सकता है वो आदमी। सेठ जी ने ऐसा कह दिया, मैं उससे इतना प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे ही भगवान बोलेंगे लास्ट में। तो गीता हम पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमारे मन में गीता का प्रचार करने की आई। यदि नहीं आई तो मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, हमने 3 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा। हमको क्या है, पहले थोड़ा इधर मज़ा आ रहा था, अब आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके हम इधर हम मजा ही रहे हैं, लेकिन मजा ही रहे हैं। हम भगवान को मजा कैसे आए इस पर अभी हमारी दृष्टि जा नहीं रही है, तो वो बैठेगा नहीं मामला। तो साधन कौन सा महत्वपूर्ण है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो हम हैं रजोगुनी की क्या पहचान है? रजोगुनी की पहचान है कि उसके अंदर राग होता है भयंकर वाला, वो पकड़ है उसकी। ये छोटा बच्चा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसके हाथ में आप कोई चीज़ दे दो, पेंसिल दे दो, कुछ भी दे दो, उसके बाद उसकी मुट्ठी बहुत टाइट होती है छोटे से की, उसके छुड़ाना बहुत मुश्किल है उससे। तो वही आदत हमारी अब तक चली आ रही है। हमको भी भगवान ने मान लो कुछ दे दिया है, कुछ भी दे दिया, पद दे दिया, धन दे दिया, शरीर दे दिया, संबंधी दे दिए, दिए ही है ना, तो क्या हम इनको आसानी से छोड़ने को तैयार हैं? हाँ, लात मार के कोई छुड़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हाँ बिल्कुल, जो आसानी से छोड़ दे उसकी मुक्ति, और लात मार के छोड़े तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, फिर दोबारा आना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, ये स्वामी जी कहते हैं। तो रजोगुण के कारण भगवान कह रहे हैं ये बहुत ही, ये जो रास्ता है ना निर्गुण निराकार वाला रास्ता अर्जुन, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्लेशो धिकतरस तेषा, बहुत क्लेश है इसमें निर्गुण निराकार में, क्योंकि कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं, कोई कृपा नहीं, करुणा नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लीला नहीं, बस यही है, पता नहीं क्या रूप है, क्या आकार है, कैसे पहुँचे। तो भगवान ने ये कहा कि सगुण साकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कोई निर्गुण निराकार से जाना चाहे तो ये जो क्लेश है ना, वो किस कारण है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, सभी देहाभिमान है हमारे अंदर। देहाभिमान का मतलब क्या होता है कि हम देह को अपना और अपने लिए मानते, ये देहाभिमान है। तो देहाभिमान यदि किसी में नहीं है तो वो निर्गुण निराकार की साधना से जाए, भले आराम से जाए। उसके लिए तो निर्गुण निराकार की साधना लिफ्ट की साधना है, इतनी है। जैसे और मार्ग तो फिर भी सीढ़ी वाले हैं, हाँ कर्मयोग वगैरह सीढ़ी वाले हैं, ज्ञान मार्ग लिफ्ट जैसा है, बिल्कुल एक झटके में 100 मंजिल पार होती है, ऐसा है ज्ञान मार्ग। लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए, तो वो पात्रता कैसे आए, उसके लिए भगवान अब ये अध्याय बोल रहे हैं, जिसके के लिए मैंने निवेदन किया, जो सबसे टफ अध्याय है ना, और इसको हम उसी भाव से ग्रहण करेंगे। तो 13वां अध्याय, नाम क्या है इसका? क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता के जो अध्याय के नाम हैं उन पे भी हम थोड़ा मंथन करें ठीक से, तो पूरा अध्याय क्लियर हो जाता है। इतने ज़बरदस्त नाम रखें वेद व्यास जी ने, ऐसे नहीं रख दिए कोई हमारी तरह, जैसे हमारे नाम रख देते हैं माँ बाप कुछ भी, अल्लू पल्लू टल्लू, है ना। पहले के नाम देखो आप, हमारे यदि फादर्स के और 4 फादर्स के नाम देखोगे तो उन नाम में कोई सेंस मिलेगा। और आजकल कई माताएं तो ऐसा नाम रखती हैं कि मैंने कि ये कुछ समझ नहीं आया, कि इसीलिए तो हमने रखा है। हमने गूगल पे 3 दिन मेहनत ही इसलिए करी कि हमको ऐसा नाम सोचे, समझ में नहीं आया तुम्हारे किसी की क्या दिमाग है, समझ नहीं आता भाई। तो ये नाम बहुत विशेष है। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र से ही बना है खेत में हम क्या करते हैं? फसल करते हैं, बीज बोते हैं। तो ये जो शरीर है और ये संसार, शरीर और संसार, ये खेत है, क्षेत्र है। ये यहाँ हमको कर्मों की खेती करने का मौका मिला है। कौन सा बीज बोना है, पाप का पुण्य का बोना है, नहीं बोना है, क्या करना है, ये हमारे ऊपर है।
ये शरीर तो हो गया क्षेत्र, और भगवान कह रहे हैं तू शरीर नहीं है, तू है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। जैसे वेद को जानने वाला क्या कहलाएगा? वेदज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है, वो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। ऐसे तो ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्या कहलाएगा? क्षेत्रज्ञ। तो भगवान ने कहा तू क्षेत्र नहीं है, तू क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में विभाग है। विभाग यानी ये बिल्कुल अलग अलग है। ये एक ऐसी बात है शास्त्र की, आध्यात्मिक क्षेत्र की। ये भाई मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपको चाहे कुछ भी लगता हो, लेकिन ये बात आज तक मेरे ही समझ में नहीं आई। शरीर से हमारी आसक्ति इतनी तगड़ी है कि कितना ही रट लें हम, 15 साल हो गए घिसते घिसते कि शरीर हमारा नहीं है, आत्मा बिल्कुल अलग है, शरीर से बिल्कुल अलग है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी कहीं हाथ पैरों में दर्द हो, भूख लगे, खांसी जुकाम हो, कहीं भी ओच मोच आवे तो सब ज्ञान धरा रह जाता है। इतनी एकात्मता है शरीर से। मतलब शरीर से हमारा चिपकाव इतना खतरनाक वाला है कि शास्त्र कितना ही चिल्लाते रहो, लेकिन हम ये मानने को क्या, मतलब ये बात ही समझ में नहीं आती। अब ये भगवान तो ये कहेंगे इस अध्याय में कि ये संयोग बिल्कुल झूठा है अर्जुन। जैसे दिन और रात कभी नहीं मिल सकते ना, ऐसा कहते हैं, ऐसे क्षेत्र के कभी मिल नहीं सकते। तो महाराज हमको तो मिले हुए लग रहे हैं। तो देखो ये मिलना कैसा है, अब मैं क्या बताऊं। आज एक नया उदाहरण देता हूं मैं। पहले गाँवों में शमशान हुआ करते थे, हमारे गांव की घटना है, बहुत पुरानी। शमशान हुआ करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि रास्ता वहीं होके, तो रात में मान लो वहाँ से जा रहे हैं, शमशान से जा रहे हैं। ऐसा आपके भी यहाँ हुआ होगा, सुना होगा आपने। हमारे यहाँ तो सत्य घटना हुई, इसलिए बता रहा हूँ। तो वो धोती पहनते थे पहले, अब हाँ धोती अटक गई, आपको पता है, अटक गई तो अटैक आ गया उसके क्यों आ गया? किसने पकड़ लिया? अब भूत ने पकड़ लिया। एक ये सत्य घटना है विदेश की कि एक व्यक्ति को किसी ने काटा। अब काटा ऐसे कोई, ऐसी चुभ गई कोई कील वील, और उसको किसी ने, उसमें सांप निकलता हुआ गया, और सांप ने उसको काटा ही नहीं था, और वो तेरे को सांप ने काटा है, मर गया वो। यानी माइंड की इतनी ताकत है कि उस माइंड ने जहर डेवलप कर लिया उस पर, इतनी ताकत है। तो ये जो हमारी मान्यता है ना, मान्यता, जैसे एक घटना तो मेरे साथ घटी भैया, अब आपको है ना कि बचपन में कि गर्मी में ऐसे पंखे होते थे, पहले तो कूलर भी नहीं थे घरों में, तो कहीं बाहर से आए गर्मी में अचानक, और ऐसे जो है उसको बटन को दबाया और ऐसे बैठ गए आराम से। हवा आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है, एकदम हवा आई। तो 1 मिनट बाद ही या 30 सेकंड बाद ही जो है माता जी आती हैं, वो कहती हैं, अरे लल्लू तू गर्मी में क्यों बैठा है? गर्मी में क्यों बैठे? पंखा चल रहा है। पंखा चला ही नहीं यार। मतलब माइंड ने ये मान लिया कि मैंने बटन दबा दिया है और अब पंखा चल रहा है और हवा भी इतनी ताकत है माइंड की, मान्यता की। ये मजाक की बात नहीं है, मैं तो उदाहरण बजा रहा हूँ मजाक में, ये इतनी है। तो स्वामी जी कहते हैं हमने शरीर को अपना ऐसा मान लिया कि अब ये नहीं होते हुए भी हमको लगता है ये होता हुआ। तो क्यों माना साहब हमने ऐसा? स्वामी जी से पूछा किसी ने, ऐसी क्यों हम पीछे क्यों पड़ गए शरीर के? तो तुलसीदास जी इसका उदाहरण बताते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई बोली है, आपको सबको याद होगी, है ना, सब बोले आप। उसमें पहली चौपाई में तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड बताया उन्होंने कि हम हैं कैसे, लेकिन अब बन कैसे गए दूसरी चौपाई में ये बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंध्यो कीर मरकट की नाई। वो कह रहे हैं, हमारा आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं कि हम जो हैं भगवान के अंश हैं, और बंधन दुख वगैरह कहीं हमारे जीवन में कहीं हो ही नहीं सकते, हमको दुख नेवर। लेकिन हमको तो दुख है, हम तो मरते हैं, हम तो जन्म ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा सो मायावश
पर्यो गोसाई माया के बस में हो गया, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। दो उदाहरण दिए उन्होंने, एक तो कीर का दिया, कीर यानी तोता, और मरकट यानी बंदर का उदाहरण दिया। तो देखो कीर जो होता है तोता, वो कैसे बंधता है? आपने किसी ने देखा क्या तोता पकड़ने वाले? वो देखा नहीं हो कभी ने, आजकल तो है ही नहीं। आपने देखा है कैसे पकड़ते हैं सर उसको? अरे अरे खो में हाथ देके नहीं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक नली होती है, लोहे की नली होती है, ऐसे बीच की होती है। तो वो नली पे जैसे ही बैठता है ना, ऊपर से कनेक्टेड होती है, वो नली पलट जाती है। जैसे ही वो बैठेगा वो नली उल्टी हो जाती है। तो वो तोता जो बैठा, वो बैठते ही उल्टा हो गया, तो अब उसने नली को पकड़ रखा है किससे? पैरों से, और मुंडी और सर लटक गया उसका नीचे। तो तोता क्या समझता है, यार अब हमने ये पैर छोड़े और हम गिरे नीचे, हमारे तो मुंडी लटकी नीचे। तो वो तोता जो कुलांचे मारता है आसमान में, वो उस डंडी को छोड़ता नहीं है और वो पकड़ लेता है शिकारी। ऐसे ही बंदर है, बंदर को पकड़ने वाले जमीन में एक मटकी गाड़ देते हैं जमीन में, और उसका मुंह इतना सा होता है, छोटा होता है बहुत मुंह, उसमें बंदर का हाथ चला जाता है बड़े आराम से। तो बंदर को दिखा के उसमें वो ऐसे चने करके चने डाल देते हैं और थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो बंदर देख लेता है कि इस मटकी में चने, इस कहानी को आप सब अपने ऊपर घटाना, इसमें बंदर अपने आप को मानता है, तब समझ में आएगी ये। बंदर किसको मानना है? हाँ, उसको मत मानना बंदर को, बंदर मानोगे समझ ही नहीं आया कुछ। तो वो बंदर जाता है और वो हाथ घुसा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा चने पकड़ लेता है। तो चने पकड़ने से क्या होगा, उसकी मुट्ठी, अब वो हाथ को निकालना चाहता है ऊपर, तो हाथ उसका निकलता नहीं, और वो मदारी चल देता है शिकारी, और आखिर में मदारी को आते देख के भी वो चनों को, अब वो सोचता है बंदर कि यार इस मटकी ने मेरे को पकड़ लिया, नहीं तो मैं तो एकदम से बढ़िया था। यही हम सोचते कि इस शरीर ने, इस परिवार ने, इस पत्नी ने, इस पति ने हमको जकड़ लिया, वरना तो हम तो बंधन में, लेकिन इन्होंने नहीं पकड़ा हमको, हम चनों की खोज में हैं। अब कोई कौन से चने की खोज में है, सबके अलग अलग चने सबके अलग अलग तरह के चने, कलयुग में बहुत तरह के चने हैं हमारे पास, और चने भी इतने तरह के, और उनको हमको मात्रा भी कैसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो उन चनों को यदि हम छोड़ दें तो हम मुक्त है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं, है ना। तो ये चैप्टर हमको यही बताता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग हो। थोड़ा सा ले लेता हूँ उसमें। भगवान ने कहा अर्जुन ये शरीर है, ये शरीर और संसार ऐसे दिखते हैं, मतलब आत्मा दिखती नहीं, आत्मा तो देखने वाली होती है। जैसे आँख सबको देखती है लेकिन आँख को हम नहीं देख सकते, ऐसे है। तो जो हम हैं वो क्षेत्रज्ञ है ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब भगवान ने कहा इस ज्ञान को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है, यदि इसको तुझे अनुभव में लाना है तो मैं कुछ तुझे टिप्स देता हूँ। उन टिप्स को तू जीवन में लेके आ तो तुझे ये अनुभव हो जाएगा जो अभी हमको अनुभव में नहीं है। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए। क्या टिप्स दिए, आइए पढ़ते हैं हम। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदन। थोड़े थोड़े पॉइंट ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला बताया भगवान ने अमानित्वम, अमानीपना। अमानीपना मतलब हमारे अंदर मान लेने की इच्छा खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये सबसे पहला नंबर है इसका। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि वे बहुत अच्छे अच्छे साधकों को और महापुरुषों को भी रहती है। क्या कि कोई हमको अच्छा कहे, और कहे नहीं तो कम से कम समझे तो सही। यदि हम माला कर रहे हैं और मान लो कोई हमारे गेस्ट आ गया और वो हमको माला करते हुए देख ले और कह रहे भाई साहब आप तो भक्तराज हो, तो वो लोग कैसा लगता है अंदर?
गुदगुदी होती है। मान बढ़ाई एक ऐसी बीमारी है कि मान बढ़ाई इस फार्मूले को यदि आप इस्तेमाल कर लो तो संसार के सारे काम बना सकते हो आप। मैं एक चुटकुला और सुना दूं क्या? हमारे गांव के पास एक कारवाड़ नाम का गांव है, आपने सुना हो तो। कारवाड़ छोटा सा ही है। तो वहाँ पे एक हमारे ताऊ जी थे रिश्ते में, बहुत ही सरल थे वो, लेकिन उनको क्या है, खाने पीने का बहुत शौक़ था, विशेष शौक़ था। घी का, खाने का, मिठाई का बहुत शौक़, बहुत सरल हृदय थे लेकिन खाने पीने। और उनका परिवार बहुत बड़ा था उस ज़माने की बता रहा हूँ, वहाँ से 60-70 साल पहले उनका करीब 140 लोगों का परिवार था। आप सोचो, जॉइंट परिवार था। 140 लोगों की जो है रोटी भी एक साथ बनती। और जो बहुएँ थी, जैसे मान लो 50-55 बहू होंगी, कम से कम होंगी 40 एक तो होंगी, जो भी है, अब मुझे नहीं पता। तो उसमें जैसे बना हुआ था, सिस्टम बना हुआ था, भाई रोटी ये 4 बनाएंगी आज, बर्तन धोने का ऐसे सिस्टम बना, पूरा अच्छे से रहते थे पहले। तो ताऊ जी जब खाना खाने बैठते, पहले सब साथ चौके पे खाते थे, तो वो ये देख लेते कि आज वो रोटी चिपड़ने वाले का जो घी दान है वो कौन सी बहू के पास है। और फिर वो कहते, देखो भाई, बहू तो हमारे यहाँ ये आई है, तुम्हारी कसम इतनी सीधी बहू है साहब, इसको जब मैं देखने गया, गाय बिल्कुल, और जैसे ही वो बहू सुने कि मेरी बड़ाई चल रही है, चम्मच उठाया, घी और दे। अब साहब दूसरे दिन दूसरी बहू, दूसरे दिन में 7 दिन का काम है। तो दूसरे दिन दूसरी, अब वो इस मामले में बहुत सही थे, ऐसे भी नहीं लगते कि फर्जी बोल रहे हैं कि देखो साहब ये सावित्री है ना, अरे हम गए साहब इसके घर पे, इसकी मैया, अरे साहब अब मैया की बड़ाई हैगी तो ये तो खुद से भी और ऊपर हैगी, तो फिर तो माँ मतलब वो बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं अब, और वो इनकी वो पूजा हो रही है ना, वो कोयल का कागा का को धन हरे, और कोयल का को दे, और मीठी वाणी बोल के, और जग अपनों कर ले। ये अमानित्वम, इसकी क्या फार्मूला है, कैसे हो महाराज? तो सबको मान देना चाहिए, सबको मान दे। आज से नियम ले लें कि हमारी कोई बड़ाई करे तो बड़ाई यदि खुद की हो ना, तो उसमें भगवान को निमित्त माने कि हमारे अंदर ये गुण भगवानी कृपा से आया है, और उस बड़ाई को भगवान को क्रेडिट दे दे। यदि खुद ने लपक ली ना बीच में तो महान पतन हो जाएगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने बड़ाई को एक संज्ञा दी, उसको ध्यान रखे हमेशा साधक, यदि उसको बड़ाई मिल भी रही है तो। क्या उन्होंने उपमा दी इस बड़ाई की? मान बड़ाई की, जिसको हम बहुत बढ़िया चीज़ मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि संसार में सबसे घटिया है वो है मल। मल, हमारा मल है ना, किसी का मल हम देख ले तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो उन्होंने कहा सुअर मल ही खाता है, सुअर मल खाता है। तो सुअर का भी जो मल है, सूकरी धिष्ठा, वो मान बढ़ाई है, ऐसी मान बढ़ाई है। इसलिए जैसे ही मान बढ़ाई हो, बिल्कुल सतर्क हो जाए एकदम से अंदर से। यदि उसको कहीं से भी टच कर लिया तो बिल्कुल खत्म कर देगी वो आपको। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसके वजह से हमको लग रहा है कि हमारे अंदर बहुत तगड़ी बात है, जैसे हमें लग रहा है हम तो 16 माला करते हैं यार, तो 64 वाले मौजूद हैं, जरा उनके पास रहो। हाँ, यदि लगता है कि साहब हमारा तो 3 मकान है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारे कितने मकान हैं, और उनके घर में घुस जाओ तो आप कह दो यार हम तो चपरासी रहने लायक नहीं है यार। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। आपको लगता है हम सरल हैं, तो देखो कैसे कैसे लोग हैं, कैसे सरल लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता है। यानी हम जिस भी गुण को ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, उससे बड़े हुए गुण वाले संसार में बहुत सारे मौजूद हैं। हम उनका संग करें जिससे कि हमारा दिमाग थोड़ा ठिकाने रहे। ये अमानित्व, ये साधक का पहला गुण। दूसरा अदम्भित्व, दंभ को हटा दें हमारे जीवन से। दंभ क्या है भाई? हम जैसे हैं वैसा प्रकट नहीं करके कुछ और ही प्रकट करना, ये दंभ है।
ये दम्भ के कारण आजकल शादियां 50-50 लाख को क्रॉस करने लग गई। क्यों? हम यदि चाहें भी कि यार ये काम नहीं करें तो लोग क्या कहेंगे, ये बीमारी है। हम जो चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा नहीं दिखा पाते, कुछ और ही दिखा रहे। दम्भ हमारे जीवन में प्रवेश कर गया। ऐसे अहिंसा, ये सब चीज़ें मैं नीचे नीचे का पढ़ रहा हूँ, है ना। इसके बाद सबसे बढ़िया बात ये है, ये क्या करें भगवान नीचे नीचे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शनम कहा भगवान ने। डरने की जरूरत नहीं है इससे। किससे? जन्म से, मृत्यु से, जरा से, और 4 दोष हैं। देखो जन्म तो हो गया, उसको तो छोड़ो अब। और जन्म के समय कितना पेन होता है ये तो हमको तो याद नहीं है, माताओं को तो याद है, क्योंकि माताएं तो उसको फिर भोगती हैं। शास्त्रों में जन्म के पेन का वर्णन है, और उससे भी बहुत गुना मृत्यु का पेन है। मृत्यु जब होती है व्यक्ति की तो 2 तरीके से प्राण जाते हैं। यदि हम साधक नहीं है, भगवान की तरफ हमारा विचार ही नहीं है, तो प्राणों का गमन 99% अधोगमन होता है, यानी गुदा द्वार से प्राण निकलते हैं। और गुदा द्वार से जब प्राण निकलते हैं तो आदमी को भयंकर पेन होता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, हाथ पैर आँख कान हर्ट वर्ट सब निमट जाते हैं। हाँ, यदि ऊर्ध्वगमन है प्राणों का तो बिल्कुल चेहरा एकदम खिला हुआ, स्मृति एकदम बढ़िया। देखते हैं आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मरते मरते भी कहते हैं मुझे गीता सुनाओ, मुझे रामायण सुनाओ, भगवान का स्मरण करते हैं, कि ऐसे भी होते हैं, उनके प्राण ऊर्ध्वगमन है। तो मृत्यु में यदि अधोगमन हो गए प्राण तो इतना पेन होता है जैसे कि 1000 बिच्छू ने डंक मार दिया हो एक साथ, इतना पेन होता है। तो भगवान कह रहे हैं जरा, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि, यानी इनका अनुदर्शन कर। अनुदर्शन मतलब इनको देख देख देख। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि हमारा दिमाग ठिकाने रहेगा हमारा दिमाग ठिकाने रहेगा। जैसे नारायण जी ने एक दोहा बोला है, नारायण कवि ने, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। यदि मौत का हमको डरना नहीं है, डरने की, मौत से क्या डरना, लेकिन जागृति रहे कि मौत किसी क्षण। यदि हम देखो इस चीज़ को सोच के सोएं, सपोज कि क्या पता मौत तो रात को भी आ ही सकती है, और जनरली आपको पता हो, आप गूगल पर सर्च कर लें, हार्ट अटैक के 90% केसेस सुबह के सीजन में होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा तो बोलो, सुबह यदि उसकी आंख खुलेगी और अपने को चेतन पाएगा तो बोलो भगवान को धन्यवाद देना बनता है कि नहीं बनता है। रोज 2.5 लाख आदमी सोते तो हैं लेकिन उठते नहीं है। बोलिए, तो एक अच्छी सी स्माइल बनती है नहीं बनती है? बनती है ना। हाँ, जो भी बगल में सो रही है, सो रहा, उसकी तरफ स्माइल बनती है नहीं? और स्माइल के बाद जो है भगवान का नाम ले, तो सबसे पहला शब्द जो निकले मुंह से, रात को जो निकले, अंत में बिल्कुल अंत में भगवान का नाम निकलना चाहिए। और सबसे पहला जो शब्द निकले वो भी भगवान का नाम ही निकले, उसके बाद कुछ निकले और निकले। ऐसा इतना ही अभ्यास करो, देखो क्या चेंज आता है। उठते ही बगल में जो सो रहा है उसको धक्का दे दो, हरे कृष्णा, आउट। अपना तो काम हो गया, वो गिरे तो गिर जाए नीचे। अनुदर्शनम, ये अनुदर्शन है। इससे क्या होगा? दिमाग ठीक रहेगा। देखो, एक व्यक्ति को सजा दे दी मौत की, फांसी की, तो राजा ने कहा तेरी क्या इच्छा है? चल, मेरी 4 रानी हैं, तू इनके पास जा। तो रानियों से कहता है, इसको भाई ये मरने वाला है, इसका स्वागत करो अच्छे से। किसी ने क्या खिलाया, किसी ने हवा जवाहरात दिए, किसी ने सोना दिया, किसी ने कपड़े दिए, 3 रानियों। चौथी ने जो है उसको कहा तेरी क्या इच्छा है? क्या इच्छा है? ये सोने से लाद दिया है, वस्त्रों से लाद दिया। अरे कल सुबह तो मेरे को फांसी लगनी है, मरूंगा क्या मैं इनको? 56 भोग खिलाए उसने, मैंने एक नहीं खाया, मेरे को पसंद ही नहीं है। अच्छा, तो तेरे को मैं प्राणदंड से मुक्त कर दूं क्या? तो प्राणदंड से मुक्त कर दिया उसको। जा, राजा से मैंने वर मांग रखा, तेरे को मुक्त। और फिर उसको टिक्कड़ खिलाए उसने, बाजरे के सूखे। तो राजा ने पूछा तेरे को सबसे बढ़िया कहाँ लगा? कि महाराज आपकी सबसे छोटी वाली रानी, उन्होंने जो भोजन कराया वो बहुत बढ़िया था। तो खिलाए तो क्या? टिक्कड़। लेकिन क्या प्रदान कर दिया? अभय दान प्रदान कर दिया। तो ये अनुदर्शन है भाई।
इस पर हम ध्यान रखें। फिर भगवान ने अपना वर्णन किया कि अर्जुन देख, मैं सब जगह बैठा हूँ। सब जगह है महाराज, सब जगह। हाँ, भगवान का रूप देखो, भगवान गीता में कैसा बता रहे हैं, सर्वतः पाणी पादम, मेरे सब जगह हाथ और पैर है। तत्सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, मेरे सब जगह आंख है। ओ रे भैया, तो भैया हम किसी की निंदा कर रहे हैं चुपके चुपके, तो भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सर्वतः श्रुति मल्लोके, देख रहे हैं भगवान, श्रुति है, सुन रहे हैं भगवान। अरे शास्त्रों में तो ये लिखा है भगवान तो यहाँ की आवाज़ नहीं सुनते, ये तो बहुत आसान काम है। भगवान तो यहाँ की आवाज़ भी सुन लेते हैं, जो संकल्प आता है ना उसको सुन लेते हैं। चींटी के पग नूपुर बांधे बेबी साहिब। तो देखो भगवान सब जगह है ना, तो हम ऋषिकेश चले जाएं, नदी के किनारे हो, जंगल में हो, तो क्या दिक्कत है? वहीं पर भगवान को प्रसाद लगा दें, मानसिक लगा दें, प्रभु आरोग्य आप हो गया। यानी भगवान को इतना आसान है, कोई फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब भगवान ने ये बताया अर्जुन कि बंधन होता कैसे। लास्ट श्लोक भगवान कहते हैं, अर्जुन तू तो है चेतन, लेकिन तू क्या करता है, कारणम गुण संगोष्य, एक गुण जो है ना, प्रकृति यानी क्षेत्र जो है, इसके साथ तू संबंध मान लेता है नहीं तेरा संबंध, हो भी नहीं सकता, लेकिन तूने मान लिया। कैसे माना? मैं एक कहानी सुना के इस बात को ख़त्म करता हूँ। आपकी किताब में भी है वो कहानी, एक ऊँट की कहानी। एक ऊँटों का व्यापारी था, वो ऊँट खरीदने जाया करता था। तो एक दिन वो जा रहा था ऊँट खरीदने, अपने ऊँट पे बैठ के जाता था वो। तो रास्ते में रात हो गई, तो एक महात्मा की झोंपड़ी पे वो रुका। महात्मा ने कहा आओ 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 आओ, खाना खाओ आराम से। महात्माओं का तो हृदय उदार होता है। तो अब वो उसने देखा ऊँट को बांधने लगा, तो उसको देखा अगर ऊँट को बांधने की रस्सी तो मैं भूल आया घर पे। तो महात्मा ने देखा आ ही नहीं रहा है, तो महात्मा ने पूछा आ जाओ ना भाई, खाना तैयार है। कि मारा आँखा से जाए, ऊँट को बांधने की रस्सी तो हमारे पास है ही नहीं। अरे कि क्या दिक्कत है? नहीं है तो आप तो जैसा पहले बांधते थे वैसे ही बांध दो। अरे क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हम ये कह रहे हैं हमारे पास रस्सी नहीं है। अरे कि हम भी ये कह रहे हैं कि जैसे बांधते थे वैसे बांधे आओ। क्या रस्सी नहीं है? अरे तेरे को तो पता है, ऊँट थोड़ी पता है। तो उसने महात्मा जी को कहने के बाद बैठाया ऊँट को, और ऐसे ऐसे खूंटा गाड़ा, ठक ठक ठक, और रस्सी ऐसे उसकी लपेटी और बांधी खूंटे के, और फिर चला गया। और रोटी खाते खाते बोले महाराज हमारा ऊँट नहीं चला जाए। अरे क्या हमसे 2 ले लेना, तू नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब सुबह वो नाश्ता वास्ता करके चला, तो उठाया ऊँट को, उठ उठ उठ, उठे नहीं ऊँट। फिर महाराज जी के पास है, महाराज ऊँट उठ नहीं रहा है। कहते हैं रस्सी खोल दी क्या? अरे कि साहब रस्सी है ही नहीं उसके। अरे कि उसको थोड़ी ये तो तेरे को पता है, उसको थोड़ी पता है। अब आप समझ रहे हैं, ऊँट रात भर किस बंधन में था? ऐसे ही हम बंधन में हैं। अब ये बंधन ऐसा गहरा है भाई, क्या करे? तो ये गीता वो खुली हुई रस्सी, कौन सी रस्सी? जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, उस रस्सी को खोलने का काम करेगी गीता। ये है ना, मुक्त हैं हम, और उस रस्सी को खोलने का सबसे बढ़िया साधन है, आप यदि निवेदन मेरा स्वीकार करो, सब कामों को छोड़ के और भगवान के काम में लग जाओ, गीता प्रचार में लग जाओ आप। क्यों? भगवान की आज्ञा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। भगवान ने जब सारे योग कह दिए, 18वां अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया, जब अंत में भगवान ने ये बात कही कि अर्जुन जो निष्काम भाव से मेरी गीता का प्रचार करता है, ये मेरे सारे बच्चे हैं, इतने भी जो मनुष्य हैं, ये जीव है, इनमें से एक बच्चा भी यदि मेरे पास आने का भाव बना लेता है, तो उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूँ अर्जुन, उससे उतना किसी से ही प्रसन्न नहीं होता, किसी से भी। और इस बात को हम ऐसे समझें कि यदि मान लो किसी माँ का बेटा खो जाए, किसी बाप का बेटा, मेरे को किसी पुरुष ने कहा कि साहब हमेशा आप माँ ही माँ का उदाहरण देते हो, हम अपने बेटे को प्रेम नहीं करते हैं क्या? हमारा उदाहरण देना आप अगली बार, मैं अगली बार तेरा ही नंबर है, चिंता ही मत करते। तो चलो भाई, हमारा बेटा खो जाए मान लो, और वो कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं बता रहा है, छोटा भेजा है 5-6 साल का, और हमारा एसपी साहब जानकार है, कलेक्टर साहब जानकार हो जानकार, उन्होंने सब घोड़े खोल लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 घंटे हो गए और माँ का बुरा हाल और पिताजी की हालत खराब। इतने में कोई रिक्शे वाला उसको बैठा के ला रहा है, और वो बच्चा बता रहा है सारे से, हाँ हाँ अंकल 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 ऐसे इधर चलो, हाँ ये लग रहा है गले, और वो आ जाता है घर पे, रिक्शे वाला ले आता है उस घर को। अब बताओ क्या करे बाप उसका, रिक्शे वाले का, क्या माँ करे उसके लिए? हम एक व्यक्ति को भी यदि भगवान की तरफ लगा देंगे ना, हाँ उसको हमारा अपमान करे, नहीं जुड़े हम मत जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम तो हो गया। यदि मैंने गीता पढ़ी है, मैं समझ रहा हूँ,
और यदि मुझे गीता प्रचार की बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही है तो इसका मतलब मैं अभी गीता को ठीक से समझ। हमारा असली काम गीता पढ़ना पढ़ाना नहीं है, ये तो हमारा गौन काम है, बाया मीडिया है। हमारा असली काम है जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, उनको फोर्सली प्रेम से जैसे भी आए गीता से जोड़ना है, अपना प्रयास करना है। जुड़ना नहीं जुड़ना उसका अलग है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ध्यान रखना। हमारे हाथ में नहीं है, गलतफहमी मत पाल लेना कि मैंने 25 जोड़ दी। नो 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 नो, फिर चक्कर पड़ जाएगा। हमको तो अपना 100% लगाना है, और यदि हम ये लगाए तो कर्म योग सज जाएगा, ज्ञान योग सज जाएगा, भक्ति योग सज जाएगा, तीनों योग सज जाएंगे। ये पक्की बात मान लो आप। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये हमारे मान अपमान को गला देगा, ये हमारे अहंकार को गला देगा। आपको क्या लगता है भाई, हम क्यों सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं? हमारे पास काम नहीं है कैसे? अरे हमारे पास कुछ तो काम होगा घर पे। हम इसलिए आपके हाथ जोड़ते हैं, आपको हंसाते हैं, आपकी ठोड़ी सहलाते हैं कि आप राजी हो जाओगे तो हमारे ठाकुर जी राजी हो जाएंगे, हैं? क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि बेटा मैं ऐसे पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। हाँ, तू मेरे को तो पकड़ना चाहता है, और ये जो मैंने बैठा रखे हैं ये मेरे ही आइटम, इनसे तू द्वेष करता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी में या पति में भगवान नहीं देख सकता, उसको जिंदगी में कभी भगवान नहीं मिल सकते। नेवर। वो आसमान में बैठा हुआ नहीं है भगवान। जो इनमें भगवान देखेगा वो भगवान पालेगा सब जगह, और जो इनमें भगवान नहीं देख सकता वो कभी भी भगवत दर्शन कर नहीं सकता। तो हम लगे भाई इस काम में, ये हमारा असली काम है। कल हम फीडबैक करेंगे सुबह के सेशन में, है ना। अब आपको चाय पीने के बाद नहीं बुलाएंगे, बस चाय के बाद आप घर जाए जल्दी, है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरे आपको साधक संजीवनी जो यहाँ पे रखी हुई है स्वामी जी की टीका, वो सुबह मिल जाएगी और आधी रेट